बिहार की हाजीपुर सीट के लिए चाचा भतीजे के बीच एक बार फिर तलवारें लटक गई हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस से सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अपने पिता की हाजीपुर सीट पर अभी से ही दावा ठोक रहे हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट कह दिया था कि हाजीपुर मेरे पिता की सीट है, इस सीट के लिए किसी को अड़ने की जरूरत नहीं है। चिराग के इस बयान के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। आने वाले चुनाव में संशय रहेगा कि हाजीपुर सीट से चाचा भतीजा में से कौन चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर में लोजपा पारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके बड़े भाई साहब पहले हाजीपुर से सांसद थे। जब वे राज्यसभा के मेंबर हो गए तो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें उन्होंने मुझे अधिकृत कर दिया। मैं उस समय बिहार सरकार में मंत्री था। उन्होंने कहा कि पारस हाजीपुर हमारी माँ है और ये हमारी कर्म भूमि है। हम अब नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी अनुपस्थिति में हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहना, उसी संकल्प के साथ मैंने हाजीपुर से चुनाव लड़ा और हाजीपुर की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। ऐसे में किसी से कह देने से हाजीपुर सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद हैं, वहीं उनके भतीजे चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 6 सीटें आरक्षित हैं। इसमें हाजीपुर और जमुई समेत 3 सीटों पर पासवान परिवार का कब्जा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से चिराग पासवान और पशुपति पारस भाजपा गुट में है। ऐसे में आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि चाचा और भतीजे में कैसा संबंध बना के रखें ताकि सीटों का बंटवारा किया जा सके। इसी के साथ आपको बता दें 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की महा बैठक होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। लेकिन बसपा ने इस बैठक को सियासी और राजनीतिक लाभ वाला बताया है। हाल ही में नीतीश ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और विपक्षी एकता की रणनीति को लेकर चर्चा भी की थी। हालांकि इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी और न ही मायावती को न्योता भेजा गया था। बीएसपी ने अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की महाबैठक में नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेते हैं।